गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तो बच्चों, अब तक हमने अस्मत् शब्द के रूप पढ़ लिए, फिर युष्मत् के पढ़े थे। अस्मत् और युष्मत् में मैंने आपको बताया था ये जो रूप है वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। इसके बाद में हमने तत्, यत्, किम, एतत्, इदम, सर्व और पूर्व, ये जो है हमने पुल्लिंग में भी पढ़ लिए, स्त्रीलिंग में भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग में, तत्, यत् और किम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत् शब्द के रूप। किसके पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे JMS। व्हाट इज मीन ऑफ द JMS? जय मां सरस्वती। इस साइड में हम लिखेंगे विभक्ति ही नहीं, पहले लिखेंगे हम तत् शब्द के रूप। तत्, तत् का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। और अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसको इट। क्या बोलते हैं? इट। नपुंसकलिंग। इसको कौन सा लेंगे? नपुंसकलिंग। इस साइड में हम लिखेंगे विभक्ति ही। क्या लिखेंगे? विभक्ति ही। फिर एक वचन में, इसके बाद में द्विवचनम। द्विवचनम के बाद में लिखेंगे हमें बहुवचनम। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में हम बनाएंगे एक वचन में तत्। क्या बनाएंगे? प्रथमा के द्विवचन में बनेगा ते और बहुवचन में बनेगा तानी। क्या बनेगा? तानी। इसके बाद में द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में भी हम एक वचन में बनाएंगे तत्, प्रथमा के द्विवचन में ते और बहुवचन में बनाएंगे तानी। क्या बनाएंगे? तानी। इसके बाद में है तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीय। तृतीय से लेकर के सप्तमी तक वैसे तो इसके रूप है वो पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलते हैं, फिर भी हम लिखते हैं। पुल्लिंग में हमने बनाया था तेन और नपुंसकलिंग में भी क्या बनेगा? तेन। द्विवचन में हमने बनाया था ताभ्याम और बहुवचन में तई हई। क्या बनेगा? तई हई। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तत् शब्द से बढ़ेगा तस्मयी। क्या बढ़ेगा? तस्मयी। चतुर्थी के द्विवचन में बढ़ेगा ताभ्याम। क्या बढ़ेगा? ताभ्याम। और बहुवचन में बनेगा तेभ्य है। क्या बनेगा? तेभ्य है। इसके बाद में विभक्ति है पंचमी। पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा तत् शब्द नपुंसकलिंग में तस्मात्। क्या बनेगा? तस्मात्। पंचमी के द्विवचन में बनेगा ताभ्याम। क्या बनेगा? ताभ्याम। और बहुवचन में बनेगा तेभ्य है। क्या बनेगा? तेभ्य है। इसके बाद में है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में हम तत् शब्द से बनाएंगे तस्य। क्या बनाएंगे? तस्य। द्विवचन में बनाएंगे तयोः। क्या बनाएंगे? तयोः। और बहुवचन में बनाएंगे तेषाम। क्या बनाएंगे? तेषाम। इसके बाद में है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तत् शब्द से बनेगा तस्मीन। क्या बनेगा? तस्मीन। और एक द्विवचन में बनेगा सप्तमी के तयोः। क्या बनेगा? तयोः। और बहुवचन में बनेगा तेषु। क्या बनेगा? तेषु। हाँ, यहाँ पर मूर्धन्य से आए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के कौन से वचन में? बहुवचन में। क्यों आया है? क्योंकि इस स से पहले ए या आ को छोड़ करके अन्य स्वर है, इस कारण यहाँ पर मूर्धन्य से आया है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम है? No. अब हम इसके उच्चारण करेंगे, ठीक है? मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का उच्चारण करूंगा और आप भी मेरे पीछे पीछे प्रथमा और द्वितीय बोलेंगे। फिर तृतीया और चतुर्थी, उसके आफ्टर पंचमी षष्ठी, फिर हम सप्तमी विभक्ति का 2 बार उच्चारण करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बोलो तो फिर तत ते तानी तत ते तानी। तत ते तानी तत ते तानी नहीं, तत ते तानी तत ते तानी। तत ते तानी तत ते तानी नी तेन ताभ्यम तै है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तेन ताभ्यं तै है तस्मै ताभ्यं तेभ्यः तेन ताभ्यम तै है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तेन ताभ्यं तै है तस्मै ताभ्यं तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः ते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः ते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः ते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोते साम। तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोते तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोतेषु तस्मिन् तयोते तेषु तत ते तानि तत ते तानि। तत ते तानि तत ते तानि नी तेन ताभ्यम तै है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तेन ताभ्यं तै है तस्मै ताभ्यं तेभ्यः नहीं, तेन ताभ्यम तै है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तेन ताभ्यं तै है तस्मै ताभ्यं तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः ते सम। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोते तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोतेषु तेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोतेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोतेषु तस्मिन् तयोतेषु वेरी गुड वेरी गुड। अब आप मेरे साथ ही उच्चारण करोगे, ठीक है? Yes, sir. तो बोलो तत ते तानि तत ते तानि। तेन ताभ्यम तै है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयोः ते साम। तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन्। तयोतेषु अभी हमने तत् शब्द नपुंसकलिंग के रूप में बनाए हैं। इस क्लास में हम 3 रूप बनाएंगे। कितने रूप बनाएंगे? हाँ, पहले हमने पहला रूप बनाया तत् का। किसका बनाया है? तत् शब्द नपुंसकलिंग का। क्या बनाया था इसमें? तत ते तानि तत ते तानि
तेन ताभ्यम तई है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम है तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु बोलो तस्मिन् तयो तेषु बोलो तस्मिन् तयो तस्मिन् तयो तेषु। 2 नंबर पर बनाएंगे हम यत शब्द के रूप। किसके बनाएंगे? यत शब्द के रूप बनाएंगे। यत शब्द के रूप बनाएंगे तो देखो ये तय दोनों उम्र है, ठीक है। यानी पहले तय के स्थान पर हम यह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यह जोड़ेंगे। यह जोड़ने से किसके रूप बन जाएंगे? यत शब्द के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? यत शब्द के। ठीक है, तो पहले तय के स्थान पर जोड़ो भाई, यह जोड़ो, क्या बनेगा? फिर यहां पर जोड़िए, इसके बाद में यहां पर भी जोड़िए, क्या बनेगा? यत ये यानी। जोड़ दोगे क्या? सभी जगह जोड़ना है। फिर बोलो यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर हम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके स्थान पर, यहाँ 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 पर जोड़ दोगे। तो अब मैं यत शब्द बोलूंगा और मैं तत् बोलूंगा और आप बोलोगे यत शब्द। बना दोगे क्या? मैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति साथ में बोलूंगा और आप भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति यत शब्द की बोलोगे। मैं तत् की बोलूंगा और आप यत की बोल दोगे। अरे शुरू बोलो, तत ते तानी, तत ते तानी, यत ये यानी, यत ये यानी। बोलो, तत ते तानी, तत ते तानी, यत ये यानी, यत ये यानी। तेन ताभ्यम तई है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः येन याभ्यम यही है यस्मै याभ्यम येभ्यः। तेन ताभ्यम तई है तस्मै ताभ्यम तेभ्यः याभ्यम यही है यस्मै याभ्यम येभ्यः। तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तयो तेषां यस्मात् याभ्यम येभ्यः यस्य तेषां तस्मिन् तयो तेषु बोलो तस्मिन् तयो तेषु यस्मिन् ययो येषु यस्मिन् ययो तेषु बोलो तस्मिन् तयो तेषु तस्मिन् तयो तेषु यस्मिन् ययो येषु यस्मिन् ययो येषु। अब हम यत शब्द के रूप एक साथ बोलेंगे, ठीक है। यू स्पीक विद मी, आई स्पीक विद यू। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। बोलिए, यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्यम यही है यस्मै याभ्यम येभ्यः यस्मात् याभ्यम येभ्यः यस्य ययो येषां यस्मिन् ययो येषु यस्मिन् ययो येषु बोलो यस्मिन् ययो येषु यस्मिन् ययो येषु। आर यू अंडरस्टैंड? अब क्या करोगे? यत शब्द के रूप बनाते वक्त क्या करोगे? इस तय के स्थान पर यह जोड़ना है, जो हमने जोड़ करके बना लिया है। अब हम इसे तीसरा रूप बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? तीसरा रूप। तीसरा रूप कौन सा बनाएंगे? किम शब्द का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? किम शब्द का। किम शब्द के लिए हम क्या करेंगे? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो ये जो तत् और यत है एक वचन में, वहां पर तो जोड़ दोगे किम। क्या जोड़ोगे? किम। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में तो जोड़ना है किम। क्या जोड़ना है? किम। और बाकी की जगह जो ये तत् का जो तय
और यत का जो यह है उसके स्थान पर काय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? काय जोड़ देंगे। तो जोड़िए भाई, चाहे तत हो अथवा यत हो, तो यहां पर एक काय जोड़ देंगे। क्या यहां पर तो हम किम जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? किम जोड़ेंगे। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में तो किम ही जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? किम। बाकी की जगह जो ये ते और ये है इसके स्थान पर काय जोड़ देंगे। तो जोड़ो क्या के बनेगा? यहां पर भी जोड़िए कहानी। जोड़ दोगे क्या? आर यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम है? चलो देखिए, तो बोलो भाई, यहां पर तत है तो किम का क्या जोड़ोगे? किम। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में किम ही जोड़ना है, बाकी की जगह के जोड़ देना। क्या जोड़ना है? ठीक है। यहां पर हाँ का जोड़ देना। ठीक है, जोड़ो तत्व के स्थान पर जोड़ो। क्या जोड़ोगे? किम। जोड़ो के कानी केन काव्यम कई हई कसमई काव्यम के व्यय है कस्मात काव्यम के व्यय है कस्य कयो के शाम कस्मिन कयो के शु। जोड़ दोगे? अब मैं बोलूंगा तत् शब्द के रूप। किसके बोलूंगा? तत् के। और आप किसके बोलोगे? किम के। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बोलूंगा। ठीक है। फिर तृतीया और चतुर्थी, उसके बाद में पंचमी और षष्ठी, और उसके बाद में 2 बार सप्तमी विभक्ति का उच्चारण करेंगे। हाँ, तो देखो तत ते तानी तत ते तानी किम के कानी किम के कानी नी तत ते तानी तत ते तानी किम के कानी किम के कानी नी तेन ताभ्यम तई हई तस्मै ताभ्यम तेभ्य काव्यम कई है तस्मै काव्यम काव्य नहीं तेन ताभ्यम तई हई तस्मै ताभ्यम तेभ्य केन काव्यम तई हई तस्मै काव्यम तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो ते सम कस्मात् काव्यम केभ्य तस्य कयो के सामने तस्मिन् तयोः तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु कस्मिन् कयोः केषु तस्मिन् कयो के तेषु। बोलो तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् कयो केषु तस्मिन् कयो के तेषु तत ते तानि तत ते तानि किम के कानी किम के कानी नी तेन ताभ्यम तई हई तस्मै ताभ्यम तेभ्य काव्यम कई है तस्मै काव्यम केभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य दयो दे सम कस्मात् काव्यम केभ्य कस्य कयो के साम तस्मिन् तयो तेषु तस्मिन् तयो तेषु कस्मिन् कयो केषु तस्मिन् कयो के तेषु तस्मिन् तयो तेषु। बोलो तस्मिन् तयो तेषु। तस्मिन् कयो केषु तस्मिन् कयो केषु। तो अब हम किम शब्द का उच्चारण करेंगे, तो आप भी मेरे साथ ही बोलोगे। बोलोगे? बोलो भाई, किम के कानी किम के कानी केन काव्यम कई हई तस्मै काव्यम केभ्य तस्मात् काव्यम तस्य कयो के साम कस्मिन् कयो केषु। बोलो कस्मिन् कयो केषु। आर यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम है? अब हम क्या करेंगे, पहले तद शब्द के रूप बनाएंगे, फिर यत के, फिर किम के। तीनों रूप याद हो गए क्या? शुरू करें। सबसे पहले तत् का बोलो तत ते तानी तत ते तानी तेन ताभ्यम तई है
तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोदेशाम तस्मिन् तयोदेषु तस्मिन् तयोदेषु बोलो तस्मिन् तयोदेषु तस्मिन् तयोदेषु 2 नंबर पर हम यत के बनाएंगे, बढ़ाइए यत ये यानी यत ये यानी येन याभ्याम यही है यस्मै याभ्याम यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययो येषाम यस्मिन् ययो येषु बोलो यस्मिन् ययो येषु। अब तीसरा रूप किसका है? किम का। बोलिए किम के कानी किम के कानी केन काभ्याम कई है तस्मै काभ्याम तस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयो के थाम तस्मिन् कयो बोलो कस्मिन् कयो केषु कस्मिन् कयो बोलो कस्मिन् कयो आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बस आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। Thank you, sir.